ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भाव श्रुतिर्बलात् भव बंध विनिर्मुक्ता सा जीवन मुक्त लक्षण। अर्थ देखिए, जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्म तत्व का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है? जीवन मुक्त किसको बोलते हैं? शंकराचार्य जी ने बहुत इस पर विचार गंभीर और बहुत बड़ा विचार किया। इस मंत्र में दो चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। जिसने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है, आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है, और जानने का जो उसका आधार है वो क्या है? श्रुतेर बलात्, श्रुति की शक्ति, श्रुति की ताकत। आत्मा को आत्मा की तरह हम लोग जान लेते हैं। जो आत्मा पर विचार ही नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आत्मा पर विचार करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, वे लोग आत्मा को जान लेते हैं। लेकिन उनके आत्मा को जानने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? आत्मा को शरीर के अंदर में जान लिया, शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा है और जो अपने सुख दुख भोगता रहता है। इस प्रकार से हम आत्मा को जानते हैं। शरीर लेता है, पाप भोगता है, पुण्य भोगता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता रहता है, और इस प्रकार से हम आत्मा को जानते हैं। ऐसे आत्मा को जानने का जो मतलब है वो कहीं पहुंचाता नहीं है। ऐसे आत्मा को जानने के बाद में ये आत्म भाव कहीं पहुंचाता नहीं, क्योंकि अभी तक वो विजन क्लियर नहीं होता कि आत्मा का मतलब क्या है। हमने इतना सोचा है कि शरीर जड़ है, और इस जड़ शरीर के अंदर में कुछ तो ऐसा है जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है। हमने उसको जान लिया, लेकिन उसको जानने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि हमने जो जाना है आत्मा को अपनी एक कल्पना के द्वारा जाना है, या दूसरों की कल्पनाओं से सुना है, किसी ने बता दिया, परिवार में सुन लिया, किसी सोसाइटी ने बता दिया, हमने कहीं से सुन लिया। तो आत्मा के बारे में हमारी जो एक धारणा हुई, वो धारणा केवल एक तरह की काल्पनिक होती है।
आप उस पर बहस कर सकते हो, विचार कर सकते हो, और आप बदल भी सकते हो। आज आपकी आत्मा के बारे में एक ऐसी सोच, ऐसा कॉन्सेप्ट, आत्मा ऐसी है, 2-4 साल के बाद कोई और दूसरा मिला फिलोसोफर, कोई लॉजिकल, आपको किसी ने समझा दिया नहीं आत्मा ऐसा नहीं है, आपकी धारणा बदल सकती है। क्योंकि जो आत्मा की धारणा थी, आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं पर बेस नहीं था। एक सुना, और सुनने के बाद एक प्रकार से हमने इमेजिनेशन कर लिया। इस प्रकार की जो आत्मा की धारणा है, आत्मा की सोच है, वह हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। हमारे जीवन में सुख वैसे ही रहेंगे, दुख वैसे ही रहेंगे, बंधन वैसे ही रहेंगे। ये आत्मा की सोच, ये आत्मा की अंडरस्टैंडिंग जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। इसीलिए आत्मा को जानना है तो सबसे बड़ी बात श्रुते बला, भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, आपको श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा। श्रुति का अर्थ वेद, वेद का सहारा लेना पड़ेगा, वेद से पूछना पड़ेगा। इसे लिखा होता है श्रोतव्या श्रुति वाक्येभ्यः, आत्मा के बारे में श्रवण करना है तो आप वेद के वाक्यों से ही सुनो। वेद के वाक्य आपको बता सकते हैं आत्मा का सही स्वरूप क्या है। तो श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यः, वेदांत के वाक्यों का श्रवण करिए। अब वेदांत के वाक्यों का श्रवण करने गए तो वेदांत में क्या है? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, ये ब्रह्म भाव, आत्मा को ब्रह्म भाव की तरह समझा कि जो आत्मा है उसके अंदर में आत्म भाव, हमने आत्मा को थोड़ा सीमित कर रखा है। जब आत्मा बोला जाता तो हम समझते शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा भाव, आत्मा बोला जाता तो हम समझते हैं एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में यात्रा करने वाला, स्वर्ग आदि लोकों में जाने वाला। और जब ब्रह्म बोलते हैं तो हम समझते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस आप समझते हो, जो भगवान समझते हो, ईश्वर समझते हो, वो भाव, भाव मतलब अंडरस्टैंडिंग। विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्म भाव, तो जिसने इस आत्मा को ब्रह्म भाव में स्थापित कर लिया, केवल आत्मा को जान नहीं लिया, आत्मा को कैसे जाना? ब्रह्म भाव से जाना। ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा जो इस शरीर के अंदर में है, उस शरीर के अंदर में है, कहीं पर भी जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, वह ब्रह्म ही है। इसको बोलेंगे ब्रह्म भाव। आप शरीर के साथ जब विचार करते हो तो उसको बोलते शरीर भाव। जब ऐसा सोचते हो कि मैं शरीर हूं तो हम बोलेंगे शरीर भाव। भाव मतलब एक समझ, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, शरीर भाव हो गया। जब आप आत्मा के बारे में सोचते हो तो हम कहते हैं आत्मा भाव। लेकिन ब्रह्म भाव का अर्थ ऐसा नहीं कि ब्रह्म को आपने अलग समझ लिया। ब्रह्म भाव का अर्थ है इस आत्मा को ही ब्रह्म की तरह समझ लिया। ये कहां से समझ आएगी? केवल वेदांत, श्रुते बलात्। श्रुति का अर्थ है वेद, और वेद का जो अंतिम निष्कर्ष, वेद के जो अंतिम मंत्र हैं जिसको बोलते वेदांत, तो वहां बताया जाएगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन आत्मा वास्यमिदम सर्वम। तो आत्मा और ब्रह्म ये दो चीजें नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। केवल आत्मवेत्ता, आत्मा को शरीर के अंदर जानने वाला, वो सुखी नहीं हो रहा है।
जिसने आत्मा को ब्रह्म की तरह जान लिया, यस्य आत्मनो ब्रह्म विज्ञात भाव, जिसने आत्मा को ब्रह्म की तरह से जान लिया। और उसके लिए एक ही तरीका है, आपको एक ही सोर्स से, एक ही साधन है जो आपको यहाँ पहुंचाएगा, और वो है श्रुति, वेद। और कोई नहीं वहां ले जाएगा। सब लोग आत्मा के बारे में अलग अलग विचार करके बता देंगे, लेकिन आत्मा ब्रह्म एक है, ये बात आपको केवल एकमात्र वेदांत के वाक्यों से पता चलेगी। उसका परिणाम क्या होगा? भव बंध विनिर्मुक्ता। उसका परिणाम होगा कि भव जो बंधन है, भव का अर्थ होता होना। भगवान शंकर का भी नाम भव है, भव। तो भव का अर्थ जो सृष्टि है, ये सब भव है जो हुआ। तो जितना आप देख रहे हैं, जो कुछ भी है, सब वो भव है। ये जो होना है वो आपका बंधन हो गया। होना आपका बंधन हो गया। कैसे हो गया? कि कोई सृष्टि, कि कोई क्रिएशन आपका बंधन हो जाए। ये शरीर हुआ, इतने साल पहले हुआ, ये बंधन हो गया। कोई फर्नीचर बना, वो बंधन हो गया। कोई बिल्डिंग बनी, बंधन हो गया। तो जो पैदा हुआ है वो हमारा बंधन बन गया। जो चीज हुई है वो हमारा बंधन हो गया, भव बंध। और जो पैदा हुआ है, जो बना है, सृष्टि जिसकी हुई है, वो नई पैदा होने वाली का बंधन बन गया, भव बंध। तो हमने समझ लिया यह मैं हूं, ये मेरा है। इसको बोलते हैं भवबंध। अनंत पदार्थ है, अनंत समय है, और ये बंधन ऐसा है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। कोई एक्सपायरी डेट नहीं, इतने समय के बाद ये बंधन समाप्त हो जाएगा। इसकी एक ही एक्सपायरी डेट है कि जब आपको समझ आ जाएगी बात, ये खत्म हो जाएगा। तो जिसने इस भव को, इस होने को, इस संसार को अपना बंधन मानने से स्वीकार मना कर दिया, जिसने संसार को अपना बंधन स्वीकार करने से मना कर दिया, ये मेरा बंधन नहीं है, होने दो, होने दो, क्रिएशन, सृष्टि होने दो। लेकिन जो हो रहा है मेरा बंधन क्यों है? भव बंध विनिर्मुक्ता, जिसने भव के बंधन को स्वीकार करने से मना कर दिया, ये मेरा बंधन नहीं है, मैं इसमें बंधा हुआ नहीं है। सा जीवन मुक्त लक्षण, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है। महत्वपूर्ण बात है ब्रह्म भाव, आत्मा में ब्रह्म भाव। उसके आने के बाद, उस ब्रह्म भाव होने के पश्चात, ये भव, ये संसार बंधन नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। अगला मंत्र देखिए। देह इंद्रियेषु अहम भाव, इदम भाव स्वदन्यके, यस्य नो भवतः क्वापि सा जीवन मुक्त शिष्यते। अर्थ देखिए, जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा वस्तुओं में इदम, यह भाव कभी नहीं होता है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। और शंकराचार्य जीवन मुक्त के आगे लक्षण दिए। अगला लक्षण कहते हैं, जीवन मुक्त उसको बोलते हैं देह और इंद्रियों में अहम भाव। ये मैं, और इसको छोड़ करके जो भी होता सब जगह इदम भाव। इदम का अर्थ होता यह, संस्कृत में इदम अर्थ होता यह।
उपनिषद कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम इदम उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये और वह, ये हमारी कल्पना है। यह जो हमें दिख रहा है और वह जो नहीं दिख रहा है, एक में ही एक कोई, हम कभी यह बोलते हैं कभी वह बोलते हैं। जो विजिबल है वो भी वही है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो भी वही है। तो यहाँ पर आप जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण को समझ रहे हैं। इतना विस्तार में यहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा। अहम भाव, पिछले मंत्र में आप पढ़ रहे थे आत्मा का ब्रह्म भाव। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? देह इंद्रियेषु अहम भाव। सामान्य रूप से एक चीज होती है कि शरीर के अंदर में मैं भाव होता मैं, और शरीर में ही नहीं होता है, इंद्रियों में भी होता है। आंख से देखते हैं तो कहते हैं मैंने देखा। आंख से देखते हैं मैंने देखा, देखा आंख ने, लेकिन भाव होता है मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला। तो एक एक इंद्रिय के साथ में अहम भाव, एक एक इंद्रिय के साथ में अहम भाव, मैंने देखा। और कभी कभी अहम भाव पूरे के पूरे शरीर के साथ होता है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। तो कभी कभी जो अहम भाव मतलब आईने मैं, तो कभी कभी ये जो मैं होता है इस शरीर में होता है, देह में। कभी कभी अहम भाव इंद्रियों में होता है। आंख देखती है, हम बोलते मैंने देखा। कान सुनते हैं, मैंने सुना। कभी कभी बोलते मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपनी आंख से देखा। ऐसा ऐसा कंफ्यूजन अंदर में है कि कोई क्लियरिटी नहीं है। ये जो आईने से जो मैं पना ये है कहां पर? अहम भाव। उस अहम भाव के अंदर में, और दूसरा इदम भाव। इदम भाव का अर्थ है ये, जितना का संसार आप देखते हो, जो कुछ भी सृष्टि आप देखते हो, और सब इदम, इदम मान यह तो देखने वाला एक चैतन्य है। ध्यान ये रहे, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने इन उपकरणों के द्वारा वह चैतन्य सब जगह इदम को देख रहा है। जो इदम देख है, यह है, वह कैसा होता है? जड़ होता है। एक बात और आप समझ लें कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप चैतन्य को देख रहे। आपको कुर्सी देख रहे हैं आप, और एक आदमी उसके पास खड़ा उसको देख रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप कुर्सी तो जड़ है उसको देख रहे हैं, और सामने जो कोई व्यक्ति खड़ा उस चैतन्य देख रहे हैं आप। नहीं, चैतन्य नहीं देख रहे हैं, आप जड़ ही देख रहे हैं। चैतन्य का तो आप अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ हिल रहे हैं, इसके पांव हिल रहे हैं, चल रहा है, बोल रहा है, मतलब सेंसियंट। इसके हाथ पांव सब हिल रहे हैं, चल, इसलिए चैतन्य। और हिलना बंद हो जाए, हाथ नहीं चले, पांव नहीं चले, आंखें नहीं देखे, तब शरीर तो वही, तब हम कहते हैं ये जड़ हो गए। तो जड़ पहले भी चढ़ जाए। तो आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, आप जिसको इदम बोलते हैं, इदम वो चैतन्य नहीं है। हम जड़ को देखते हैं। तो दो तरह से, शरीर के अंदर में अहम भाव, इंद्रियों के अंदर में अहम भाव,
और सारे संसार के अंदर में इदम भाव, यह ये हमारी सामान्य प्रतीति है, ये हमारी सामान्य समझ, किसी की भी समझ ऐसी है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लिविंग बीइंग है, जिनको थोड़ी समझ है, जिनको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, सबकी समझ ऐसी ही है। यह मैं हूं और ये सब संसार है, ये मैं हूं। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी समझ है, माइंड अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, ये समझ हो जाएगी। लेकिन उस आत्मज्ञानी का मतलब क्या हुआ? आत्मज्ञानी का अर्थ यस्य नो भवता क्वापि, जिसके अंदर ये भाव, केवल अंदर थॉट प्रोसेस का फर्क है, अंदर में थोड़े चेंजेस है, बाकी बाहर में कुछ भी नहीं है। यस्य नो भवता क्वापि, जिसके अंदर कभी भी ये बात नहीं आती है, कभी भी व्यवहार होगा मैं, वो भी यही बोलेगा। यदि वो बोलने लगे आत्मा को लेके, तो आप उसको रोटी नहीं दे पाओगे। तो व्यवहार में, उस व्यवहार के स्तर में बात यही, शब्दों का प्रयोग यही होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। कभी कभी कोई चेंज करता है, बड़ा मुश्किल हो जाती है उसको भी। आप अपने आप को समझा सकते हैं, दूसरे लोग नहीं समझेंगे ना। तो व्यवहार वो यही करेगा। मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी, सवाल ये है, आपके पास ज्ञान की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान काम आना चाहिए। महाभारत में कर्ण ने दुर्योधन परशुराम से धनुष विद्या सीख ली। झूठ बोला, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऐसा बोल करके सीख लिया। समाप्ति हो गई विद्या की, उसके जाने का समय आ गया। और उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे परशुराम को ये मालूम पड़ गया, नहीं ये ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने उसको साफ दे दिया। उन्होंने बोला कि तुमने विद्या तो मुझसे सीख ली है, वो तो तुम्हारे साथ रहेगी, वो तो मैं ले नहीं सकता। लेकिन ये विद्या जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे काम नहीं आएगी। सारे जीवन तुम्हारे काम आएगी, लेकिन जब तुम्हारी इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम्हारी ये काम नहीं आएगी। महाभारत के युद्ध में उसका एक ही मतलब था, एक ही मतलब था, अर्जुन को जीतना, अर्जुन को मारना। बाकी उसने बहुत लड़ाइयां की, बड़ा भारी योद्धा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक समय, अंतिम समय ऐसा आया कि जब उसको अपनी पूरी विद्याओं का आज समझ था, वो सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज केवल भार होता है सिर के ऊपर में, जो समय पर काम नहीं आए। व्यवहार आप कैसे करते वैसे ही करिए, नहीं तो आप परिवार को भी परेशान करोगे, समाज को भी दुखी करोगे, अपने आप भी परेशान हो जाओगे। इसलिए वो रियलाइज्ड पर्सन व्यवहार वैसे ही करे, जैसा व्यवहार सब करते हैं, उनके साथ बात करनी है वैसे ही करेगा। लेकिन जब उसको अपने ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जब उसको अपने ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, तब वो समझ लेता नहीं, या मैं नहीं हूं।
देह इंद्रियेषु अहम भाव। जब आवश्यकता पड़ती है उसके अंदर में यह अहम भाव निकल जाता है, मैं शरीर हूं, मैं नहीं हूं, मेरी आंख, मैं आंख, ये सब भाव निकल गया। इदम भाव, और यह भी नहीं है संसार के अंदर में। इदम भाव मतलब मैं अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो उस व्यक्ति को यस्य नो भवता क्वापि, जब जब उसकी आवश्यकता पड़ी तब तब उसके ज्ञान ने उसका साथ दिया, जब जब जरूरत पड़ी तब तब उसके ज्ञान ने उसको साथ दिया। सभी बैठ करके चिंतन कर लिया, शाम को बैठ के विचार कर लिया, जब आवश्यकता पड़ी मालूम पड़ गया नहीं, मैं ये नहीं हूं, व्यवहार वैसे ही कर रहा है। उसको लीला बोलते हैं। इसलिए जब भगवान कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उसको लीला बोल देते हैं। लीला का अर्थ हुआ उसको पता अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। फर्क इतना होता है, अंदर से बहुत गहरे में रूटेड हो, बाहर से ऐसा दिखा रहा जैसे हम सामान्य सबके जैसा। तो जैसे ईश्वर लीला करता है वैसे ही समस्त व्यवहार करते हुए, समस्त व्यवहारों के बीच रहते हुए जब आवश्यकता पड़ती है तब उसको पता चलता है देह इंद्रिया मैं नहीं हूं। इनमें से इदम भाव निकल जाता है। यस्नो भवता कापी, कभी भी जिसके अंदर ये भाव नहीं आता है सा जीवन मुक्त उच्चते, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। अगला मंत्र देखिए। न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञया यो विजानाति सा जीवन मुक्त ईष्यते। अर्थ देखिए, जो अपनी तत्व अवगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। आगे एक और लक्षण शंकराचार्य जी देते हैं आपको ब्रह्म इसके बारे में। प्रत्यक भेदम ब्रह्मणो कदापि ब्रह्म सर्गयो यो प्रज्ञया विजानाति। तीन चीजें जब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो तीन चीजें आपको बता दी जाती हैं। जीव, जगत और ईश्वर। जीव, जगत और ईश्वर, ये तीन चीजों की सत्ता हम लोग समझते हैं। जगत की सत्ता, जगत का होना, संसार के अस्तित्व सब कोई स्वीकार करता है। उसके लिए किसी ज्ञान की, प्रवचन की, अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अनुभव करते हैं जगत। दूसरा, एक स्टेप और आगे लिया, तब ये मालूम पड़ा कि नहीं, जगत ही नहीं, जगत से कुछ अलग भी है, जगत के अंदर कोई सार है। इसे इस संसार के अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो संसार नहीं है। इस संसार में कुछ ऐसा है जो अलौकिक है, दिव्य है, उसको हम आत्मा बोलते हैं, प्रत्यक्ष। तो संसार की अनुभूति, संसार के एक्सपीरियंस, संसार के बारे में सबको पता है, सब लोग जानते हैं संसार।
तो संसार के बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप आत्मा के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आप आध्यात्मिक हैं। ऐसी सोच होती है कि केवल ये संसार ही नहीं है, संसार से अतिरिक्त कुछ और भी है, उसको आत्मा बोलते। तो पहली सत्ता है संसार की, जो हर किसी को मालूम है। उससे थोड़ी गहरी और महत्वपूर्ण जो सत्ता है वो है जीव, जीवात्मा, जो संसार में हो करके भी संसार की नहीं है। संसार के पदार्थ संसार के हैं, लेकिन जीवात्मा संसार में हो करके भी संसार की नहीं है। इस संसार में कुछ समय के लिए आती है, फिर चली जाती, फिर आती है, फिर जाती है। तो संसार में हो करके भी यह संसार की नहीं है, संसार के जैसी नहीं है। संसार जड़ है, ये जड़ नहीं है। संसार दृश्य है, ये दृश्य नहीं है। तो इस संसार से अलग है। तो दो सत्ताएं हो गई, एक तो जगत की, जिसका निर्माण ईश्वर ने किया। क्यों किया? ईश्वर ने इसका निर्माण इसलिए किया कि जो जीवात्मा है वो संसार में आएगी तो खाएगी क्या? ईश्वर तो व्यवस्था करता है। तो जब आप संसार में आएंगे तो आपके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं ईश्वर करेगा। तो उस ईश्वर ने संसार का निर्माण किया। तो एक सत्ता, एक एंटिटी है जगत की, दूसरी है जो जगत से अलग है, जीवात्मा के रूप में। इसको यहाँ प्रत्यक्ष लिखा है। वो हर एक जगह, हर एक शरीर के अंदर में है। छोटे से, एक बहुत छोटे से परमाणु के अंदर भी वही बैठा हुआ, और ब्रह्मा के अंदर भी वही बैठा हुआ है। हर एक शरीर के अंदर में आत्मा बैठी हुई है। इसको बोलते प्रत्यक्ष, प्रत्येकम अंचति, हर एक जगह पहुंचा हुआ है, हर एक शरीर के अंदर पहुंचा हुआ है। तो एक शरीर है, तो शरीर समझो जगत है, और उसके अंदर होने वाला जो चैतन्य है वो आत्मा है। ये दूसरी सत्ता है। तो कुछ लोगों की स्थिति है वह केवल जगत तक पहुंचते, जगत तक पहुंचे। जगत है वो तो ठीक है, लेकिन जगत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़े कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, जगत ही नहीं है, जगत से अलग भी कुछ है। उसका नाम आत्मा है, प्रत्येक है। और समझ बढ़ी जब जगत से थोड़ा ऊपर उठी समझ, एक समझ आई, नहीं नहीं, जगत से अलावा चैतन्य भी कुछ तो, कौन से सब जड़ तो नहीं है, कुछ तो चैतन्य भी है। और वो जो चैतन्य है वो हर एक शरीर के अंदर में, क्योंकि ऐसा तो दिखता नहीं, बिना शरीर के चैतन्य की कोई अनुभूति नहीं है। तो हम क्या समझते हैं, इस शरीर के अंदर चैतन्य है और दूसरा शरीर उसके अंदर चैतन्य है, बीच में जो जगह है यहाँ कोई चैतन्य नहीं, क्योंकि शरीर चाहिए। आत्मा को रहने के लिए, आत्मा को होने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो एक शरीर यहाँ पर है, इसके अंदर चैतन्य है, दूसरा शरीर वहां है, वहां पर चैतन्य है। तो जितने जितने लिविंग बीइंग, आप नाम दिया लिविंग बीइंग, उनके अंदर में चैतन्य, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आत्मा। हर एक शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन दो शरीर के बीच में जो गैप है, जो दो शरीरों के बीच में जो जगह है, वहां आत्मा नहीं है। ये दूसरे स्तर के लोग हैं, ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है जो ये कहती है कि शरीर के अंदर
केवल जगत ही नहीं है, जगत मतलब शरीर, प्रत्येगात्मा, शरीर के अंदर में आत्मा है, ऐसा समझना। और तीसरा, और यदि समझ बढ़ गई और समझ आई, तब बताया जाता है नहीं नहीं, तीसरा एक फैक्टर और भी है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है उसका नाम ईश्वर, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी नाम दे दो, वो तीसरी चीज। उस शरीर के बाहर भी है, शरीर के भीतर भी है, दो शरीरों के बीच जो स्पेस, सब जगह है, सब जगह है। आप जितनी भी कल्पना कर सकते हो सृष्टि के होने की, सब जगह वो व्यापक, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक, बृहत्व, बड़े होने के कारण। तो तीन प्रकार से हमने सत्ताओं को समझा। पहले शरीर, शरीर का अर्थ हुआ संसार। शरीर के अंदर में होने वाला जो चैतन्य, उसका नाम प्रत्यगात्मा, जो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। और तीसरा जो सत्ता तीसरी है, वह दो शरीर के बीच में जो जगह है, या कोई अनंत अनंत दूरी पर जो भी जगह है, सब जगह में व्यापक है, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम ब्रह्म है। ऐसी हमारी एक आध्यात्मिक सोच होती है तीन सत्ताओं को, और हमारा मन इनको स्वीकार भी कर लेता है। मन कहता हाँ ये बात सही है, बुद्धि कहती ठीक बात, समझ में आ रही बात। शरीर, शरीर के अंदर एक छोटी आत्मा, और शरीर से बाहर सब जगह व्यापक एक परमात्मा। तो हमने तीन नाम दे दिए, जगत, जीव और परम आत्मा। जगत शरीर हो गया, शरीर मतलब सब शरीर। आत्मा हर शरीर के अंदर रहने वाला प्रत्येक आत्मा। और परमात्मा जो सब जगह है, हर एक शरीर में, सब जगह है। ये तीन प्रकार की सत्ताएं। एक आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति यहां तक सोचता है। शंकराचार्य जी बोलते जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त का अर्थ क्या किया उसने? प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ हुआ यहाँ पर विचार। और उसने विचार किया, और गहराई से विचार किया। किस पर? संसार पर नहीं, शरीर पर नहीं, उस पर विचार करने को तो साइंस बोलते हैं। उसने विचार किया जो प्रत्येगात्मा है और आत्मा है, इसके ऊपर विचार किया। तो उसको मालूम पड़ा प्रत्येक आत्मा और जो ब्रह्म है, उसके अंदर में कोई भेद नहीं है। पहले वेद से जाना, वेद के मंत्रों से जाना, और उसके बाद उस पर विचार किया उसने, तो मालूम पड़ा प्रत्येक आत्मा, शरीर के अंदर होने वाला जो चैतन्य है, और शरीर से बाहर जो चैतन्य है, ये दोनों दो नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मणो भेदम, उस चैतन्य के साथ जो शरीर के अंदर है और जो शरीर के बाहर है, कोई भेद नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात समझना थोड़ा आसान ये है, क्योंकि दोनों चैतन्य है। तो जैसे आप पानी को पानी समझ लेते हो, एक स्वीट वाटर है, एक प्लेन वाटर है, फर्क क्या है कि थोड़ा स्वीट मिलाया हुआ, और कोई फर्क नहीं है। साल्टी वाटर है, कलरफुल वाटर है, आपको पता है पानी तो पानी है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, शरीर के बाहर भी है। ये बात समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। शरीर के अंदर में चैतन्य है, ये बात थोड़ी समझदारी से भी समझ में आ जाएगी, लेकिन शरीर के बाहर भी चैतन्य है, ये बात समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। उसकी व्यापकता समझने के लिए
व्यापकता समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। ना प्रत्येक ब्रह्मणो भेदम। तो जब वो दोनों एक हो गए, एक समझ में आ गया कि दोनों दो नहीं एक ही है, उसके बाद ब्रह्म सर्गयो, अगला स्टेप होता है सर्ग माने सृष्टि, जगत। फिर ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं रहता। इस जगत की कोई अलग से सत्ता नहीं होती, उसने ही अपने को जगत के रूप से बना दिया। अकल्पयत। फिर जगत की कोई अलग से सत्य स्थिति नहीं है कि जगत अलग है ब्रह्म अलग है, दो चीजें हो जाए। तो पहले उसने समझा शरीर के अंदर जो चैतन्य है, शरीर के बाहर जो चैतन्य की सत्ता, दो नहीं है। फिर ये समझ में आ गया। तब नेक्स्ट स्टेप होता है कि ब्रह्म, क्योंकि हमको समझना मुश्किल है कि जड़ और चेतन एक कैसे हो सकते हैं, कैसे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप गहराई से देखो, मालूम पड़ेगा कुर्सी पे बैठा हुआ और कुर्सी दोनों दो नहीं है। इसीलिए तो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। जो खाया जा रहा है स्थूल पदार्थ, जो खा रहा है वो चैतन्य है, लेकिन दोनों दो नहीं। यह शंकराचार्य जी बोलते हैं ब्रह्म सर्गयो, ब्रह्म और संसार में भी भेद नहीं रहता। संसार अलग है ब्रह्म अलग है, ये भी सत्ता संसार की भी अलग से नहीं है। प्रज्ञया यो विजानाति, इसको जानने के लिए बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए, बहुत बड़ी समझ चाहिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा। इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया, वो तो बहुत पहले समझ में आ गया, लेकिन प्रज्ञा, ये अंडरस्टैंडिंग, ये विजडम होना चाहिए कि दोनों दो नहीं है। सा जीवन मुक्त युष्यते, ऐसी जो समझ रखता है, ऐसी जिसकी समझ है, उसको आप जीवन मुक्त समझो। अगला मंत्र देखिए। साधु भी पूज्यमानेस्मिन् पीड्यमाने दुर्जनैः समभावो भवेद् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। अर्थ देखिए, साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर, दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है, वह जीवन मुक्त माना जाता है। एक और परिभाषा देखिए। साधु भी पूज्य माने, जीवन मुक्त का लक्षण भगवान गीता में कहते हैं माना पमान यो तुल्यो, तुल्यो मित्रारि पक्षयो। जीवन मुक्त का लक्षण जीवन भी है और मुक्त भी है। जीवन है इसलिए उसके शत्रु भी है, जीवन है इसलिए उसके मित्र भी है। जीवन है, शरीर है, प्राण ले रहा है, भोजन करेगा, रहेगा, कहीं कपड़े पहनेगा, तो जीवन है इसलिए उसके शत्रु भी होंगे, उसके मित्र भी होंगे, उसका सम्मान भी होगा, उसका अपमान भी होगा, क्योंकि जीवन है। जीवन है तो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण, जीवन के कारण सब कुछ होगा। माना अपमान यो, भगवान कहते गीता में क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा माना अपमान यो। शत्रु है, आप मत बनाओ, वो दूसरी तरफ से शत्रु बन जाएंगे। शरीर है इसलिए निश्चित रूप से शत्रु बन जाएंगे, आप नहीं बनाओगे तो बन जाएंगे।
मित्र भी बन जाएंगे, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, प्रारब्ध सब कुछ देगा, क्योंकि जीवन है। आप लिमिटेड हैं अभी भी, लेकिन उसी समय जब आप जीवन है, और ठीक उसी समय आप जीवन से मुक्त भी है। तो फर्क क्या पड़ता है कि जीवन के कारण, शरीर के कारण साधु ही पूज्य मानी थी। जीवन है इसलिए हो सकता है कि आपका बहुत सम्मान भी हो, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान, क्योंकि उसकी जो आध्यात्मिकता है, उसका जो विजन है, उसकी जो समझ है, उसके जीवन में कुछ तो दिखाई पड़ेगी ना बाहर, कुछ तो मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का सम्मान कौन करेगा? अच्छा व्यक्ति। अंदर में भले ही उस ज्ञान का बाहर कोई लक्षण नहीं हो, लेकिन फिर भी अंदर में भी तो ज्ञान की प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो गई उसको। उसके लिए उसने सब साधनाएं की हुई, यम नियम सम दम विवेक, ये सब हो चुके। ये तो आप आखिरी की बात सुन रहे हो अभी। तो जब इतनी जगहों से गुजरा है, तो उसके जीवन में उसके इम्पैक्ट तो रहेंगे। उसका सम्मान करने वाला कोई अच्छा व्यक्ति ही करेगा, अच्छा व्यक्ति करेगा। और अच्छों को ही अच्छा लगता है। उसके मित्र होंगे, लेकिन उसके मित्र भी अच्छे ही होंगे। उसके मित्र अच्छे लोग होंगे, और उसके जो मित्र शत्रु होंगे वो निश्चित ही खराब होनी चाहिए। दुर्जनई, दूसरा शब्द प्रयोग किया, दुर्जन। कुछ तो बहुत उनके अंदर में विकृति होनी चाहिए। कोई सामान्य विकृति का व्यक्ति उसे दुश्मनी नहीं करेगा। शिशुपाल भगवान कृष्ण से दुश्मनी करता, कई बार आपको पता भी नहीं चलता, लोग शत्रुता आपसे कर लेते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन आपके शत्रु बन जाते हैं। कोई कारण आपको दिखता नहीं, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका। ऐसा जो व्यक्ति होता है, साधु भी पूज्य माने थी, अच्छे लोग उसकी पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर देंगे। आदर लेगा, वो अप्रिशिएट करेगा। साधु भी तो लेकिन उस साधु भी का अर्थ हुआ, उसके सम्मान करने वाले जो लोग हैं, कम से कम कुछ तो पहचान उनको भी है, कुछ तो उनको पहचान है। इसलिए अच्छे लोग, उनके द्वारा उसकी पूजा की जाएगी। और ईठ्यमानी फिदुर्जनई, कुछ जो बहुत विकृति के लोग हैं, मानसिक रूप से, वे लोग उसका अपमान भी करेंगे, पीड़ा भी पहुंचाएंगे, पीड़ा भी पहुंचाएंगे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य अपनी सब शिक्षा पूरी हो गई उसकी थी, गुरु से आज्ञा ली, मेरा मन होता है कि मैं थोड़ा भ्रमण कर लूं, जाकर के थोड़ा भ्रमण करूं। भ्रमण करूंगा तो मैं अपना जो मैसेज है, जो मेरा संदेश है, मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तभी तो जब लोग मिलेंगे, मिलेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा किसको। बुद्ध ने उसको कहा कि तुम जाओगे बाहर, अभी तक तो तुम आश्रम में थे, सब ठीक था, लेकिन बाहर जाओगे तो बहुत तरह के लोग हैं बाहर। तुमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, तो भी तुम्हें गाली दे देंगे, अपमान कर देंगे।
कुछ भी, तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा मुझे यदि गाली देंगे, अपमान करेंगे तो मैं सोचो चलो अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने गाली दी, अपमान किया, मारा तो नहीं मुझे, ठीक है। बुद्ध ने कहा यहाँ तक तो ठीक है, मान लो जब लोग दुष्ट ही है तो तुम्हें मार भी सकते हैं, बिना बात के मार सकते, बिना कारण के। उन्होंने कहा मैं सोचूंगा, चलो ठीक है, इन्होंने मारा ही था, बेचारों ने मेरी जान थोड़ी ले ली, कोई बात नहीं। भक्त ने कहा ये भी ठीक है, हो सकता है वो जान भी ले ले तुम्हारी। तब बोले मैं सोचूंगा कि शरीर की कोई आवश्यकता रह नहीं गई थी, शरीर अभी चल रहा था, मैं चला रहा था, काम पूरा हो गया है, यदि शरीर छूट भी जाता है तो अब कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने अच्छा किया, मैं नहीं छोड़ सकता, तो उन्होंने हेल्प कर दी। उन्होंने बोला ठीक, अब तुम जा सकते, अब सब संसार तुम्हारा, अब तुम कहीं भी जा सकते, अब तुम्हें सम्मान भी मिलेगा, अब तुम्हें अपमान भी मिलेगा, लेकिन समभावो भवेद यस्य। उन दोनों परिस्थितियों में, उन दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा जो समानता का भाव वो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं वो प्रतिकार नहीं कर सकता है, प्रतिकार किया तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो। शत्रु यदि उस पर कुछ दुर्व्यवहार करता है तो वो अपना बचाव भी कर सकता है, भगवान शस्त्र उठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो वो ब्रह्मज्ञानी, ऐसा नहीं कि उसको कोई मारे तो बोले और मार लो, हमेशा वो प्रतिक्रिया नहीं होती है। प्रतिक्रिया ये है कि जब भी किसी तरह का कोई अपमान आता है, कोई सम्मान आता है, कुछ भी परिस्थितियां आती हैं, दोनों ही परिस्थितियों में समभाव, अंदर में एक चीज आपको यही समझनी है, एक समभाव है, एक सम व्यवहार है। तो आप व्यवहार समान नहीं कर सकते, व्यवहार सबके लिए अलग अलग है। कुत्ते के लिए कुत्ते के जैसा व्यवहार, हाथी के लिए हाथी के जैसा, गाय के लिए गाय के जैसा, लेकिन समभाव, व्यवहार समान नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान होने का अर्थ ऐसा नहीं उसका व्यवहार कुत्ते के साथ हाथी वाला, हाथी के साथ गाय वाला, ऐसा व्यवहार नहीं समान है। शब्दों पर ध्यान देना, शंकराचार्य लिखे समभाव, ब्रह्म भाव उसका नहीं जाता है। शत्रु को अपमानित करता है, अब शत्रु अपमानित करता है, कोई पूजा करता है, दो जन कोई पीड़ा पहुंचाता है, कोई आप प्रतिक्रिया कैसे करते उसका मतलब नहीं है। ध्यान ये रहे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कोई दुर्जन आपको पीट रहा है तो आप बोले पीटो, हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सम्मान मिलता है अच्छे व्यक्तियों के द्वारा, अपमान मिलता है खराब लोगों के द्वारा, आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वो बात अलग है, वो प्रतिक्रिया की बात नहीं है। आप रिएक्ट कैसे करते हैं वो अलग नहीं बात है। बात क्या है? समभाव, ना उस सम्मान के द्वारा आपके अंदर किसी तरह का शरीर भाव आएगा, ना उस अपमान के द्वारा आपके अंदर शरीर भाव आएगा, केवल एक ही भाव रहेगा, और वो समभाव, ब्रह्म भाव। समभाव भवेद यस्य। शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकता है, मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार कर सकता है, तो आप दोनों में फर्क समझ लेना, व्यवहार को आप यहाँ पर मत जोड़ना।
ये तो कई बार आपके मन में सवाल आएगा, तो हम नहीं तो ब्रह्मज्ञानी नहीं। जब तक एक ही जगह दो थप्पड़ नहीं खाए तो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहेंगे हम, एक और मार दो। ऐसा नहीं कह रहे। आप प्रतिक्रिया कैसे करते, रिएक्ट कैसे करते, अलग मैटर। लेकिन संभावो भवेद यस्य, आपका जो संभाव है, आपकी जो अपनी स्थिति है, ब्रह्म भाव है, वो दोनों स्थितियों में सम्मान हो, अपमान हो, शत्रु हो, मित्र हो, क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, इन दोनों परिस्थितियों में एक्सट्रीम कोई भी स्थिति हो, लेकिन आपका अपना जो संभाव है वो नहीं खोता है, उसका नाम है जीवन मुक्त। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।